बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा पाउडर और स्प्रे जिसको डालते ही सालों पुराना जमा हुआ मैल कुचैल मिनटों में निकल जाएगा। आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त क्लीनर बनाना बताऊंगी जिससे हर तरह के फ़र्श को, जले हुए बर्तनों को, टाइल्स को, मार्बल्स को, किचन, वॉशरूम को, हर जगह को, हर सरफेस को साफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा। इस क्लीनर से आप पुरानी मैली कारपेट्स को भी मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। जरासीम का, बदबू का भी खात्मा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, रंगीन कपड़ों को जब हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो ऐसे ही डाल देते हैं। देखें, जब भी इस तरह के कलरफुल कपड़ों को आप वॉशिंग मशीन में डालें, हमेशा एक काम आपने ज़रूर करना है। इस तरह आपके कपड़ों का कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप क्या कीजिए, जब भी कलरफुल कपड़ों को आप वॉशिंग मशीन में डालें, हमेशा कपड़ों को उल्टा कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से अगर आप अपने कलरफुल कपड़ों को धोते हैं तो यकीन कीजिए कभी भी आपके रंगीन कपड़ों का कलर ख़राब नहीं होगा। गहरे रंग के कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने से पहले इस टिप को आप लाजमी फॉलो कर लिया करें। देखिए, हम महंगी से महंगी पैंट्स ख़रीदते हैं, लेकिन होता क्या है कि 2 से 3 वॉश के बाद पैंट ख़राब होने लगती है, कपड़ा रफ़ लगने लगता है। आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि कितनी भी दफ़ा आप अपनी पैंट्स को वॉश कर ले, ना ही कपड़ा ख़राब होगा, ना ही कलर ख़राब होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए, जब भी आपको अपनी पैंट्स को वॉश करना हो, वॉश करने से पहले आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए पानी और पानी में डाल लीजिए आप 1 से 2 टेबल स्पून नमक। उसके बाद अपनी पैंट्स को आप इसमें भिगो के छोड़ दीजिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप अपनी पैंट को वॉशिंग मशीन से, चाहे वॉशिंग मशीन से, अगर आप हैंड वॉश करते हैं तो हैंड वॉश करके आप वॉश कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप वॉश करते हैं पैंट्स को तो यकीन कीजिए पैंट्स को कितनी भी बार धो लें, आपकी पैंट्स का ना ही कपड़ा ख़राब होगा, ना ही कलर ख़राब होगा, हमेशा बिल्कुल नई जैसी लगेंगी। तो जब भी आपको अपनी पैंट्स को वॉश करना हो, इस तरीके को आप लाजमी फॉलो कर लीजिए। अब देखिए, ये जो हमारे ट्राउज़र्स होते हैं या शॉर्ट्स होती हैं, इनमें जो इस तरह की डोरियां लगी होती हैं, अगर ऐसे ही खुली डोरियां हम वॉशिंग मशीन में डाल दें तो यकीन कीजिए ये कपड़ों के साथ बहुत ज़्यादा उलझ जाती हैं। वैसे ही वॉशिंग मशीन में कपड़े बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो अगर इस तरह से डोरी वाले कपड़े आप वॉशिंग मशीन में डाल दें तो कपड़े और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के ट्राउज़र्स या शॉर्ट्स को धोना हो जिनमें डोरियां लगी हों, हमेशा इस तरीके से पहले आप डोरियों में नॉट लगा लीजिए, उसके बाद ही आप वॉशिंग मशीन में डालिए। तो ये एक सिंपल सी टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इस टिप को आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। देखिए, जब भी हम लोग टॉवल्स को वॉश करते हैं तो होता क्या है कि टॉवल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, इसके जो ये रेशे होते हैं ये अकड़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि धोने के बाद भी आपके टॉवल्स बिल्कुल नरम रहें, तो उसके लिए आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, टॉवल्स को धोने के बाद आप ले लीजिए पानी और पानी में शामिल कर लीजिए आप 2 से 3 टेबलस्पून सिरका। सिरका एक नेचुरल फैब्रिक कंडीशनर है, कपड़ों को नरम और मुलायम रखता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप वॉशिंग मशीन लगाएं उसमें 2 से 3 टेबलस्पून सिरका ज़रूर शामिल करें। इस तरह से कपड़े नरम रहते हैं, रेशे महफूज रहते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो सिरके की जगह आप कंडीशनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो हम बालों में कंडीशनर यूज़ करते हैं। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून आप कंडीशनर शामिल कर लीजिए। देखिए, सिरका भी अगर आप शामिल करते हैं तो सिरके की स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जब आप टॉवल को सुखाएंगे तो सिरके की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो धोने के बाद आपके टॉवल्स कभी भी सख्त नहीं होंगे, ना ही रेशे अकड़ेंगे। तो टॉवल्स को धोने के बाद इस टिप को एक बार आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। देखिए, अक्सर लोगों के मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत से लोग इस बात की बिल्कुल केयर नहीं करते, जबकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मुंह से अगर बदबू आए तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, किसी के साथ बात करते हुए शर्मिंदगी होती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। आपने क्या करना है, देखिए, अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो रोज़ाना आप 1 टेबलस्पून सौंफ का ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए, सौंफ अगर आप खाते हैं तो मुंह की स्मेल ख़त्म हो जाती है।
मुंह में मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि सौंफ एंटी बैक्टीरियल होती है। इसके अलावा हमारे दांतों की और हमारे मसूड़ों की सेहत के लिए भी सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप रोज़ाना सौंफ का इस्तेमाल करें तो मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होता, टाटर और प्लाक नहीं बनता और दांत मजबूत रहते हैं। जी हाँ, सौंफ खाने से दांत मजबूत हो जाते हैं। दांतों की सेहत के लिए सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, मसूड़ों में कोई मसूड़ों की बीमारी है, उसके लिए भी सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरी टिप मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 1 ग्लास ले लीजिए आप नीम गर्म गुनगुना पानी, उसमें शामिल कर लीजिए आप थोड़ा सा नमक, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इस पानी से आपने गागल यानी कुल्लियाँ करनी है। हर खाने के बाद इस टिप को आप फॉलो कीजिए। अगर हर खाने के बाद नहीं कर सकते तो कम से कम रात को सोने से पहले तो आपने ये टिप लाजमी फॉलो करनी है। आपके मुंह से कभी बदबू नहीं आएगी, आपको कभी मसूड़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके दांत मजबूत रहेंगे, टाटर प्लाक नहीं बनेगा। नमक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको कभी किसी भी किस्म का कोई ओरल इन्फेक्शन नहीं होगा अगर इस टिप को आप रेगुलर फॉलो कर लेते हैं। अब अगली टिप है ऑयल पुलिंग। ये भी हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी तेल से गागल करना, कुल्लियाँ करना। देखिए, उसके लिए या तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए यानी खोपरे का तेल, या आप चाहें तो तिलों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही आप तेल से गागल कीजिए। 1 टेबल स्पून आप तेल लीजिए और अपने मुंह में रख के अच्छी तरह से घुमाइए। 5 से 10 मिनट घुमा के आप साफ पानी से कुल्लियाँ कर लीजिए। लेकिन एक टिप मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप तेल में इस तरह से लौंगे डाल के रख दें तो यकीन कीजिए ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ये तेल अपने सिर्फ ऑयल पुलिंग के लिए रखा हुआ है। दांतों में इससे मैं ऑयल पुलिंग करती हूँ। इसमें मैंने लौंगे डाल दी हैं क्योंकि आपको पता है लौंगे हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, हर तरह के इन्फेक्शंस को ख़त्म कर देती हैं। तो जो तेल आप ऑयल पुलिंग के लिए इस्तेमाल करें उसमें इस तरह से आप थोड़ी सी क्लोव्स यानी लौंग शामिल करके रख दीजिए। तो यकीन कीजिए आपके दांतों में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा और आपके दांतों पर कभी भी टाटर प्लाक नहीं जमेगा, क्योंकि ऑयल पुलिंग करने से कभी भी दांतों पर टाटर प्लाक जम ही नहीं सकता। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको आप अपने दांतों की हेल्थ के लिए लाजमी फॉलो करके देखिएगा। नेक्स्ट है मिसवाक का इस्तेमाल। मुंह की बदबू से लेके दांतों और मसूड़ों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिसवाक में मिल जाता है। और अगर आप नीम की मिसवाक इस्तेमाल करें तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपनी ओरल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इन सारी टिप्स के साथ रेगुलर ब्रशिंग के साथ आप मिसवाक का भी लाजमी इस्तेमाल कीजिए। देखिए, ट्राउज़र्स या हमारे शॉर्ट्स में जो डोरी लगी होती है, इनको बांधने का आज आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। ख़ासकर बच्चों के लिए जिनको सही तरह से ये डोरियाँ टाई करनी नहीं आती, उनके लिए टिप और भी ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, जिस तरह से मैंने ये डोरी को उठा के इस तरह से घुमा के रखा है, पहले आप इस तरह से घुमा लीजिए। ये देखिए, दोनों साइड्स को इस तरह से आपने घुमा लेना है। अब देखिए, इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, इन दोनों डोरियों को आप इस तरीके से उठाइए। ये देखिए, जिस तरह से मैं उठा रही हूँ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए, इस डोरी को उठाएंगे और ये जो हमारे पास यहाँ पर ये होल बना हुआ है, इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने दूसरे साइड की डोरी को भी इसी होल में डाल देना है। ये देखें, इस तरीके से। अब आप देखें ये किस तरह से हमारे लिए इजी हो गया है इनको टाई करना। ये देखें, जब भी आपको इनको खोलना हो, ये देखें, आप इस तरह से आप आराम से खोल लीजिए और जब भी टाई करना हो बस यहाँ से आप डोरियों को खींचेंगे और ये दोबारा बंद हो जाएगी। डोरियों को बांधने का ये मेथड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि अक्सर बच्चों को ये डोरियाँ बांधनी नहीं आती हैं। तो उनको अगर आप इस तरह से ये डोरियाँ बना के दे देंगे तो उनके लिए मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। ढेरों शर्ट्स को छोटी सी जगह में ऑर्गेनाइज करना हो या हमें अगर पैकिंग करनी हो, कहीं जाना हो, तो उसके लिए भी कम स्पेस में हमें काफ़ी सारे कपड़े कैरी करने होते हैं। तो आपको आज शर्ट्स को फोल्ड करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। ढेरों शर्ट्स छोटी सी जगह में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। देखिए, आपने क्या करना है, देखें, इस तरह से पहले नीचे से आप शर्ट को फोल्ड कर लीजिए। देखें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इस तरह से नीचे की साइड से आप शर्ट को पीछे की तरफ फोल्ड कर दीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, देखें, इस साइड से आप शर्ट को उठाइए और इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए। इसी तरह से दूसरी साइड से भी आप शर्ट को उठाइए और इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। अब ये देखिए, जिस तरह से मैं फोल्ड करती हुई ला रही हूँ, इस तरह से आपने फोल्ड करते हुए लेके आना है
और ये देखें, ये जो हमने नीचे वाली साइड को फोल्ड किया था, इसको आपने इस तरह से टर्न कर देना है, पलट देना है। तो ये देखें, इस तरह से आपकी शर्ट बिल्कुल लॉक हो जाएगी। इस तरीके से आप शर्ट को चाहे कबर्ड में रखें, चाहे अपने साथ कैरी करें, दोनों ही तरीक़ों से ये शर्ट की फोल्डिंग आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो शर्ट्स को फोल्ड करने के इस तरीके को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पैंट और शर्ट को अगर आपने एक साथ फोल्ड करना है, यानी आपने सेट बना के रखना है, चाहे अपनी कबर्ड में या आपको कहीं कैरी करना है पैंट शर्ट्स को, और आपने इस तरह से सेट बना के लेके जाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ज़बरदस्ती और बहुत आसान से टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, ये देखिए, पहले आप पैंट को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए, इस तरह से ये जो ये वाली साइड है, इसको उठा के आप इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए। अब इसको फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, पैंट का एक पायचा आपने उठाना है और ये देखें, इस तरह से आपने इसको टर्न कर देना है। जैसे मैंने रखा है, इस तरह से आप रख लीजिए। अब इसके बाद देखिए, ये जो पैंट का ऊपर वाला पार्ट है, इसको आप इस तरह से एक दफ़ा फ़ोल्ड कर दीजिए। अब फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी शर्ट को लेना है, इस जगह पर आपने रख देना है। रखने के बाद इसको आप एक दफ़ा और फ़ोल्ड कीजिए। अब फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए, नीचे से आप पैंट को फ़ोल्ड करते हुए लाएंगे और इसको आप इस तरह से यहाँ पर फ़ोल्ड कर देंगे। अब जो एक साइड हमने अलग रखी थी, उसको आपने उठाना है और उठाने के बाद आप इस तरीके से रखिए। ये देखें, जैसे मैं रख रही हूँ, इस तरह से रखने के बाद आप इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर अंदर की तरफ आप इसको इस तरह से, ये देखें, टक कर दीजिए। अब इस तरह से क्या होगा, ये आपका बिल्कुल अच्छी तरह से एक सेट बन गया है। आप चाहें इस तरह से आप अपनी कबर्ड्स में रखिए, पैंट शर्ट हमेशा एक साथ रहेगी। या आप चाहें कि इसको आपको कैरी करना हो, तो अपने बैग में आप इस तरह से पैंट शर्ट का सेट बना के आसानी से रख लीजिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान तरीका है। जब भी आपको यूज़ करना हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, शॉपिंग बैग्स को जब भी हम कैरी करते हैं तो हम क्या करते हैं, बस ये देखें, इस तरह से हम शॉपिंग बैग को लेते हैं और इस तरह से फ़ोल्ड करके हम अपने हाथ में ले लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको शॉपिंग बैग को कैरी करना हो, तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ, बस इस तरीके से आप फ़ोल्ड कीजिए, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये देखिए, पहले नीचे से आप शॉपिंग बैग को इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए। अब इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए आपने ऊपर तक जाना है। ये देखिए, पहले आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। अब एक साइड को उठा के आप इस तरह से रखेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड को आप उठाएंगे और ये जो पहली वाली साइड हमने फ़ोल्ड की थी, इसके अंदर आप इसको इस तरह से टक कर देंगे, तो ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा। अब ये देखिए, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। इस तरह से अगर आप कैरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। और अगर आप चाहें तो जो बड़े बड़े हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं, उनको आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके अपने पास रखिए। कम स्पेस में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स आप रख पाएंगे। तो इस तरीके को भी आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। एक कोई बोल ले लीजिए और उसमें ले लीजिए आप डिटर्जेंट, यानी जो भी सर्फ आप यूज़ करते हैं आप वो ले लीजिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ। आप जितनी भी क्वांटिटी बनाना चाहें अपने पास बना के सेव कर सकते हैं। डिटर्जेंट लेने के बाद आप ले लीजिए इनो। एक पैकेट आप इनो का ले लीजिए। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप यहाँ पर मीठे सोडे का 1 से 2 टेबलस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 साशे इनो शामिल कर रही हूँ। उसके बाद ले लीजिए आप फिटकिरी। फिटकिरी को आप कूट के इसका बारीक पाउडर बना लीजिए और तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आप इसमें फिटकिरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी, जिसे सिट्रिक एसिड कहते हैं, क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। 1 चम्मच टाटरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। 1 चम्मच आप इसमें नमक शामिल कर दीजिए। इन सारे ही पाउडर्स को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। आप यकीन कीजिए, क्लीनिंग के लिए ये पाउडर इतना ज़बरदस्त, इतना इफ़ेक्टिव है। आप जिस सरफेस की भी चाहें इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। आपका किसी भी तरह का फ़र्श हो, आप इससे क्लीन कीजिए। यकीन कीजिए, आपकी बहुत कम एफ़र्ट लगेगी और फ़र्श आपका चमक जाएगा। इसी तरह
टाइल्स की, वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए आप इस पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। किचन की क्लीनिंग के लिए आप इस पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। अपने सिंक एरिया को इससे साफ़ कीजिए। अपने जले से जले बर्तनों को आप इससे साफ़ कीजिए और इससे आप स्प्रे भी बना के रख सकते हैं। देखिए, हम बाहर से महंगे महंगे स्प्रेस ख़रीदते हैं क्लीनिंग के लिए। आप स्प्रे बॉटल में बस 1 टेबल स्पून इस क्लीनिंग पाउडर का शामिल कीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और ये ज़बरदस्त सा स्प्रे आपके पास तैयार है। इस पाउडर को बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सारी ही क्लीनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। देखिए, डिटर्जेंट, सर्फ तो हम क्लीनिंग में इस्तेमाल करते ही हैं। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है इनो या फिर अगर मीठा सोडा। दोनों ही चीज़ें क्लीनिंग के लिए बहुत पावरफुल हैं। जो फिटकरी मैंने इसमें शामिल की है क्लीनिंग के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, जरासीम को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जमी हुई मैल, चिकनाई, दाग, धब्बों को साफ़ करने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। और सिट्रिक एसिड यानी जो मैंने इसमें टाटरी शामिल की है वो तो क्लीनिंग के लिए हम सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। टाइल्स पे, मार्बल्स पे, किचन में, वॉशरूम में जमी हुई मैल, चिकनाई, दाग, धब्बों को साफ़ करने के लिए टाटरी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। एक दफ़ा इस पाउडर को बना के आप अपने पास रख लीजिए तो आपके लिए क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप मिनटों में टाइल्स को साफ़ कीजिए, किचन को, वॉशरूम को क्लीन कीजिए, अपने हर तरह के फ़र्श को इससे आप साफ़ कीजिए। आपका फ़र्श किसी भी तरह का हो, मोज़ाइक हो, टाइल्स हो या फिर सादा फ़र्श हो, हर फ़र्श इससे आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो इस पाउडर को बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और इस पाउडर से आप स्प्रे भी रेडी करके अपने पास रख लीजिए तो आप अपने किचन के काउंटर को, अपने सिंक एरिया को उससे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इसको आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। देखिए, जब भी हमें कहीं ट्रैवल पर जाना हो तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें कैरी करनी होती हैं। तो इन सब को कैरी करने के लिए मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, आप इस तरह से कोई भी डिस्पोजेबल ग्लव ले लीजिए। ये देखें, इस तरह से आपने डिस्पोजेबल ग्लव लेना है और इसमें इन सारी चीज़ों को आप आसानी से डाल लीजिए। देखिए, जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, ईयरबड, टूथपिक और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों आप इस तरह से ग्लव में डाल लीजिए। डालने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आप इसको फ़ोल्ड कीजिए। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आप फ़ोल्ड कर लीजिए और बस रबर बैंड की मदद से आप इसको सिक्योर कर लीजिए। अब ये देखिए, ये जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इनको कैरी करना कितना ज़्यादा आसान हो गया। जो भी आपका बैग हो उसमें आप इसको डाल लीजिए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर चाहिए होती हैं ये एक छोटी सी जगह में आपने आसानी से सेव कर ली। तो जब भी आपको कहीं ट्रैवल पे जाना हो और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कैरी करनी हो तो उसके लिए आप इस टिप को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। देखिए, जो अजवा खजूर होती है ये उनके बीजों का पाउडर है। ये आपको किसी भी सुपरमार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है। अपनी हेल्थ के लिए इस पाउडर का आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए। देखिए, ये जो अजवा खजूर के बीज का पाउडर होता है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर मौजूद होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और अगर आपको कब्ज़ का मसला है यानी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिए, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपके साथ कोई भी कार्डियक मसला है यानी आपके साथ कोई भी दिल का मसला है तो भी आप लाजमी अजवा खजूर के बीज का पाउडर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए ये पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। इसलिए ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, ब्लड शुगर को मेंटेन रखने के लिए और ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके जिस्म में कहीं भी दर्द या सूजन है तो उसके लिए भी ये पाउडर बहुत इफ़ेक्टिव है। बच्चों को भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। रोज़ाना 1 टेबलस्पून ये पाउडर दूध में मिला के आप पी लीजिए। बुज़ुर्गों को भी आप इसका लाजमी इस्तेमाल करवाइए, सेहत के लिए ये पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।